हम ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 35 मंत्र 3। ओम वायु पुनातु सविता पुनातु अग्निर्भ्राजसा सूर्यस्य वर्चसा विमुच्यन्ताम वो श्रिया। सुंदर प्रार्थना है। वायु पुनातु, वायु पवित्र करे। सविता पुनातु, सविता पवित्र करे। अग्ने है भ्राजसा सूर्यस्य वर्चसा। अग्ने है, अग्नि का षष्ठी है। भ्राजसा, भ्राज द्वारा तृतीया है ये भ्राजसा में। सूर्यस्य वर्चसा, सूर्यस में षष्ठी है। सूर्य का वर्चसा, इसमें पुनः तृतीया है वर्चस द्वारा। कह रहे हैं अग्नि है भ्राजसा, अग्नि के भ्राज से। ये भ्राज क्या है? भ्राज का अर्थ है प्रकाश, दीप्ति। अग्नि है भ्राजसा, अग्नि के प्रकाश से। भ्राज धातु का अर्थ ही प्रकाशित होना। तो अग्नि के प्रकाश से, सूर्य से वर्चसा, सूर्य के वर्चस से। वर्चस का अर्थ भी प्रकाश, तेज ही है। वर्च प्रकाशित होना, वर्च धातु है। तो सूर्य के प्रकाश से, अग्नि राजसा, सूर्य से वर्चसा, अग्नि के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से। अब देखिए यहां पर से जो हम बोल रहे हैं ये तृतीया में है। हमारी इस लोक भाषा में ये तो है तृतीया में से और पंचमी में से। तृतीया में से का अर्थ साथ है, द्वारा है। पंचमी में से का अर्थ अलग होना। तो यहां हम कह सकते हैं अग्नि राजसा, अग्नि के प्रकाश के साथ, अग्नि के प्रकाश द्वारा, सूर्य से वर्चसा, सूर्य के प्रकाश के साथ, सूर्य के प्रकाश द्वारा। अब अग्नि का अर्थ भी हम जानते हैं, अग्निगत्यर्थक धातु है। अग्नि शब्द का अर्थ अग्रणी होना। अब अग धातु है, गत्यर्थक है, गति के अर्थ में है। और इसी अग धातु से अग्रणी भी बनता है, अग्र अग्रणी शब्द भी बनता है। तो अग्नि का अर्थ हम करते हैं अग्रणी प्रगतिशील। अग्नि अर्थात अग्रणी प्रगतिशील के प्रकाश से, आपके अग्रणी होने से, प्रगतिशील होने से, इस भाव का जो प्रकाश है, तेज है, उससे, उसके साथ। और सूर्य से वर्चसा, सूर्य का शब्द शाब्दिक अर्थ हम कर सकते हैं सु, सृजन करना, ऐश्वर्य होना, और सु प्रेरणा करना। तो सृजनशील ऐश्वर्यवान प्रेरक के वर्चसा अर्थात प्रकाश के साथ, उस प्रकाश के द्वारा वायु पुनात, सविता पुनात, वायु पवित्र करे और सविता भी पवित्र करे। वायु का अर्थ मुख्य रूप से गंध, प्रवाह और गति से। वह जाना, उड़ना, वह गति करना, गंध होना, प्रवाहित होना, भी जाना, व्याप्त होना, अच्छा करना, भेजना। वे धातु भी है, बुनना, रचना करना, सृजन करना। तो वायु का भाव है गतिशीलता, सुगंध, प्रवाह, व्यापकता और रचनाशीलता। इन सभी गुणों को वायु शब्द में समाहित करें। हम परमेश्वर को ही संबोधित कर रहे हैं, परमेश्वर के उपासक देवजनों को संबोधित कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हाँ, वायु भी देव है, देवता है, सविता भी। इन गुणों से युक्त जो भी हैं परमेश्वर या उसके उपासक, उनमें देवत्व है, हमेशा मानते हैं। तो इन वायु अर्थात इन गुणों से युक्त परमेश्वर और उसके उपासक हमें पवित्र करें। सविता का अर्थ भी वही है, सु प्रसवे, सुऐश्वर्य और सुप्रेरणे, तीनों
अर्थ यहाँ पर होंगे सृजनशील ऐश्वर्यवान प्रेरक सविता हमें पवित्र करे अग्नि के प्रकाश से और सूर्य के प्रकाश से, वायु पवित्र करे और सविता पवित्र करे। इस प्रार्थना के साथ हम कह रहे हैं विमुच्यन्ताम उस्रिया। देखिए वि उपसर्ग है, विकार्थ विशेष है, मुच्यन्ताम मुक्त कर दें, मुच धातु है, इसी से मुक्त शब्द बनता है। क्या का हो गया, जैसे कहा रिच में ऋचा रिच धातु है उसका रिच हो गया, तो मुच्यन्ताम ये मुच धातु है मुक्त करना, विमुच्यन्ताम का अर्थ हुआ विमुक्त करें उस्रिया। अब उस्रिया का प्रयोग जो है, जो अभी वहां हम लोग पढ़ रहे थे विभक्तियों में, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें प्रथमा द्वितीया की विभक्तियां लगभग एक समान चलती हैं। उस्रिया का अर्थ करते समय ये आपको विद्वानों में थोड़ा सा अंतर मिल सकता है, किसी को कोई मतभेद या विवाद न समझें। किसी ने प्रथमा मानकर अर्थ किया होगा, किसी ने द्वितीय मानकर अर्थ किया होगा। सहज से जिसको जो उचित लगा कर दिया, इसको लेकर कोई विवाद नहीं करना चाहिए कि ये वाला ठीक है ये वाला ठीक है, इस विद्वान ने किया तो ऐसा कोई भाव हमारा नहीं होना चाहिए विद्वानों के प्रति। विमुच्यन्ताम उस्रिया, जो उस्रिया है वो भी मुक्त करें या उस्रिया को भी मुक्त कर दें, ये अर्थ हो सकता है प्रथमा या द्वितीया मानने में। आपको जो ठीक लगे मान लें, हमारी ओर से कोई समस्या नहीं है। उस्रिया शब्द का अर्थ हम लोगों ने पहले किया था, कल भी दूसरे मंत्र में भी, द्वितीय मंत्र में भी आया था, ये तृतीय मंत्र में भी आया है। द्वितीय मंत्र में भी अंतिम पद उस्रिया था, उसमें कहा गया था तस्मै युज्यन्ताम उस्रिया, इसलिए उस्रिया को युक्त करें। यहां कह दिया गया है कि विमुच्यन्ताम उस्रिया, उस उस्रिया को विमुक्त कर दें। उस्रिया का अर्थ हम लोगों ने किया था, उस वस धातु से उस्रिया शब्द की निष्पत्ति हमने बताई थी, अर्थात निवासी, वासी या वास देने वाले, वासदाता कह लीजिए, निवासी या वासदाता का अर्थ उस्रिया से ले सकते हैं। हम कह रहे हैं, कल हमने कहा था इन अच्छे कार्यों में उस्रिया को, जो हमारे निवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, देशवासी हैं, उन सबको अच्छे कार्यों में नियुक्त किया जाए। आज हम कह रहे हैं कि वो कार्य जब संपन्न हो गया, मान लें अगला मंत्र है, तो कह रहे हैं कि वायु पुनातु सविता पुनातु, वायु सविता सब हमें पवित्र करें, अग्नि के तेज से, सूर्य के प्रकाश से हमको पवित्र करें, और अब इन उस्रिया को, निवासियों को, वासदाताओं को विमुक्त कर दें। कार्य संपन्न हुआ, उनको सम्मान पूर्वक इस कार्य से विमुक्त करें, आभार व्यक्त करते हुए कि आपके सहयोग से ये पवित्र कार्य हम सब कर सके। और अब वायु सविता हम सबको पवित्र कर रहे हैं, इस पवित्र भाव के साथ हम सब अब इससे विरत हों, विमुक्त हो जाएं। ये छोटा सा मंत्र, ये छोटा सा पवित्र भाव हमको दे रहा है, और सीधा सरल मंत्र, सीधा सरल अर्थ, इतना पर्याप्त समझा जाए। हम